अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हरून खान और हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ डिजिटल फोरेंसिक। बेसिक ऑफ डिजिटल फोरेंसिक में हम करने जा रहे हैं चैलेंजेस ऑफ एक्वायरिंग डिजिटल फोरेंसिक्स, जो कवर करने जा रहे हैं जब कोई ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने आता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है एक जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है। Criminal use different ways to frustrate digital forensic examiner by destroying and hiding their encrypting activities. Also, seizing digital devices is subject to different laws across state and countries. The following lists the main obstacles facing examiner when obtaining digital evidence. इसमें क्रिमिनल जो है वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करता है एग्जामिनर से जो एग्जामिनर ऑफिसर है उससे डाटा को छुपाने के लिए, और डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करता है डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाइड कर देता है, इनक्रिप्टिंग कर देता है, एक्टिविटीज़ इस तरह की करता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करता है कि डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। उसके बाद सीजिंग डिजिटल डिवाइसेस, उसके बाद जो डिफरेंट तरीके से जो डिजिटल डिवाइसेस है उनके सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर देता है, एविडेंस जो है उनको छुपाने की कोशिश करता है। और जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, हर कंट्री का एक अपना लॉ है डिजिटल फोरेंसिक्स के रिलेटेड। लॉक्ड कंप्यूटर विद अ पासवर्ड, कुछ क्रिमिनल क्या करते हैं कि लॉक कर देते हैं कंप्यूटर को, एक्सेस कार्ड। डिजिटल स्टिग्नोग्राफी टेक्निक टू कंसील इंक्रिप्टिंग डाटा इन इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल सिस्टम्स एंड इन प्लेन साइट। कुछ जो क्रिमिनल है वो डिजिटल स्टिग्नोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करते हुए डाटा को छुपा देते हैं, इमेज में छुपा देते हैं डाटा को। ये इस तरह से स्टिग्नोग्राफी की टेक्निक जो है जब कोई इस्तेमाल करता है तो इस इमेज में भी डाटा जो है वो हाइड हो जाता है, डाटा जो है वो शो नहीं होता। उसके बाद वीडियोस में भी डाटा जो है वो हाइड हो जाता है, लेकिन जो इमेज में मिनिमम डाटा स्टोर होता है और वीडियोस में मैक्सिमम जो है वो डाटा स्टोर हो सकता है। ऑडियो फाइल्स में भी डाटा स्टोर हो जाता है, सिस्टम फाइल में भी डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है encryption technique to obscure data, making it unreadable without the password. Encryption टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डाटा को इस तरह से छुपाता है कि वो अनरीडेबल, उसको हम रीड नहीं कर सकते बगैर पासवर्ड के। नेक्स्ट है फुल डिस्क इंक्रिप्शन इंक्लूड सिस्टम पार्टीशन। ये बिट लॉकर सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारी हार्ड डिस्क की पार्टीशन है, ठीक है, इसको इंक्रिप्ट कर देता है और इसके ऊपर लॉक लगा देता है। ये बिट लॉकर जो है ये हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे।
Strong password to protect system volume. Cracking them is very time consuming and expensive. स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड है, एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो है उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिस क्रिमिनल ने लगाया हुआ है उसको, वो जब वो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर आता है तो उसको क्रैकिंग करने में, उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो बाज़ औक़ात क्रिमिनल क्या करते हैं, फाइल का जो नेम है वो चेंज कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे DOCX की फ़ाइल है और उसकी जो एक्सटेंशन है वो चेंज कर देता है DLL, विच इज़ अ नाउन विंडो सिस्टम फाइल। इसमें जो है वो फाइल नेम का हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर किसी ने कोई एक्सटेंशन वगैरह चेंज की है तो उसका किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सी एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी जो है वो बेसिक चल रही है, जैसे ही बेसिक जो है क्लियर हो जाएगी, कवर हो जाएगी, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे इस पर। Attempts to destroy evidence through wiping the hard drive securely using various software tools and techniques. कुछ क्रिमिनल कुछ सॉफ्टवेयर्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करता है हार्डवेयर ड्राइव के ऊपर और उसको वो उसमें जो एविडेंस होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद कुछ है रिमूविंग हिस्ट्री फ्रॉम दी वेब ब्राउज़र अपॉन एग्जिस्ट एंड डिसेबलिंग सिस्टम एप्लीकेशन लॉगिंग वेयर अवेलेबल। कुछ क्रिमिनल क्या करते हैं, वो हिस्ट्री को रिमूव कर देते हैं, वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को रिमूव कर देते हैं। लेकिन इसका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि जब कोई क्रिमिनल हिस्ट्री को रिमूव कर देता है तो किस तरह से हम उसकी हिस्ट्री को दोबारा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन लॉगिंग वेयर अवेलेबल। और जो कुछ क्रिमिनल क्या करते हैं, वो जो कंप्यूटर में लॉग्स बनते हैं उनको वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। Physically damaged digital media, for example, we cannot retrieve deleted files from a failed hard disk drive before repairing it. कुछ जो है क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो हार्ड डिस्क को फिजिकली डैमेज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं या उसमें ड्रिल कर देते हैं, सुराख कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की भी जो परेशानी है वो एक ऑफिसर को उठानी पड़ती है, सामना करना पड़ता है। वी कैन नॉट रिट्रीव डिलीटेड। और इस तरह की सिचुएशन में वो जो डाटा होता है वो रिट्रीव नहीं होता, वो हासिल नहीं होता डिलीटेड फाइल फ्रॉम फील्ड, जब तक उसको रिपेयर नहीं किया जाता हार्ड डिस्क को। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ एक्वायरिंग डिजिटल फोरेंसिक में सेंसिटिविटी ऑफ डिजिटल एविडेंस। अगर ये सेंसिटिविटी, अगर ये एहतियात ना की जाए तो हो सकता है आपका जो एविडेंस है, जो डाटा है वो तबाह हो सकता है। इफ़ नॉट हैंडल केयरफुली इट माइट बी डिस्ट्रॉयड। ये आप अगर ये एहतियात जो है वो अख्तियार ना की जाए तो आपका जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। हीट है, कोल्ड है, मॉइस्चर है, नमी है, मैग्नेटिक फील्ड्स,
मैग्नेटिक फील्ड्स बाज़ औक़ात किसी ऐसी कोई सेंसिटिव एविडेंस होता है, उसको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक फील्ड या रूम में ले जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है। And even just dropping the media device can destroy it, ठीक है। Easy alteration of digital evidence, for instance, if a computer is on, you must leave it on and acquire its volatile memory if possible, but if the computer is off, leave it off to avoid changing any data. नेक्स्ट है कि इजीली कोई अगर इजीली कोई चेंज कर देता है डिजिटल एविडेंस को, ठीक है, तो इफ़ कंप्यूटर ऑन है, आप उसको छोड़ देते हैं ऑन ही, ऑन एंड अगर कोई क्रिमिनल जो है वो कंप्यूटर को ऑन ही छोड़ देता है और उसमें जब इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर आता है तो वो एक्वायर करता है, वो हासिल करता है वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरी सिचुएशन जो ये है कि अगर एक कंप्यूटर ऑफ है और वो क्रिमिनल जो है वो छोड़ देता है उसे और ऑफ टू अवॉइड, तो वो जो है डाटा चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लॉज गवर्निंग द कलेक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस एंड डिवाइसेस सीजर विच डिफरेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। डिजिटल जो गवर्नमेंट्स रूल है डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करने के, ठीक है, उसको डिवाइस को सेव करने के, हर स्टेट का अपना एक कानून होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम कैन स्टैंडर्डाइजेशन इज मेजर इशू इन दिस डोमेन, ठीक है, और ये law governing the collection of digital evidence and device seizure which different from one state to another and between one country and other. Cyber crimes can cross borders easily through the internet, making the lack of cyber law standardization a major issue in this domain. इसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको एक ये भी चैलेंज फेस करना पड़ता है कि हर एक जो क्रिमिनल है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है, लेकिन हर स्टेट के जो डिफरेंट रूल्स होते हैं। Next, this issue of data ownership. For example, if investigators capture a USB thumb drive that belongs to a suspect, but the data inside it is fully encrypted and protected with a password, the suspect can deny its ownership of this thumb, making the decryption process very difficult to achieve without the correct password key file. नेक्स्ट जो इशू आता है एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर को कि अगर उसे किसी ऑनर की यूएसबी मिलती है, ठीक है, तो वो उस यूएसबी को कैप्चर करता है जो कि एक क्रिमिनल की होती है, लेकिन
उस यूएसबी के अंदर जो डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है पासवर्ड के साथ, ठीक है। तो जो सस्पेक्ट है, जो मुलजिम है, वो इनकार करता है इसकी ऑनरशिप का। वो एक मुलजिम जो है वो कहता है कि ये मेरी नहीं है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डिक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है, और ये बहुत मुश्किल होता है इसको अचीव करना विदाउट द करेक्ट पासवर्ड की फाइल।